हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्लासमेट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 10 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से आज क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, सभी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो के अंत में एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएगा, आप सभी को उसका आंसर करना है। साथ में सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएगा और हर क्वेश्चन के साथ डिटेल विद एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए यूजर है जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि हाल ही में किस साहित्यकार को 97वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है ये दामोदर मौर्य को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो 77 वर्षीय जो दामोदर मौर्य है ना, उनको ये अवार्ड जो दिया गया है ये उनके जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या था, इसका करेक्ट आंसर था। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में भी हम अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो का ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट है इसमें, तो ये है कि इस हर क्वेश्चन के साथ इसमें जो डिटेल विद जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं ये सारे करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं और ये ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक स्टैटिक के रूप में आपको यह प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये फायदा है आप सभी को। ये देखिए, इसमें जो 56वां जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ना, इस किनको दिया गया है ये, तो नीलमणि फुकान को दिया गया है। ठीक है, किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा दिया गया, तो अनामिका को दिया गया। और किसे 30वां जो सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया, तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। और किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2021 दिया गया, तो डेविड डायब को दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन क्या थे, अवार्ड से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभियान घोषित किया गया है। ठीक है, तो कौन से राज्य में ये घोषित किया गया है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में ये किया गया है। और ये जो घोषणा की गई है ना, ये कौन से जो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है ना 1972, और उसकी धारा कौन सी 18, और उपधारा की बात करें तो कौन सी है, एक उपधारा। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या है, इसकी घोषणा की गई है। तो ऑप्शन इसका जो तमिलनाडु है ना, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बार ने महत्वपूर्ण जानकारी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। धरोहर संबंधित क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का जो 52वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, कौन सा है, तो रामगढ़ का विषधारी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में भारत की जो 40वीं जो यूनेस्को विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया, तो किसको शामिल किया गया है, इसमें धौलावीरा को इसमें शामिल किया गया है। और यूनेस्को की जो ऐतिहासिक जो लैंडस्केप परियोजना के तहत शामिल होने वाले शहर कौन से, तो ग्वालियर और ओरछा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, हमने क्या किए हैं, जो भी जो सूची है, जो भी रिजर्व है, जो उन चीज़ों जो धरोहर है, उन चीज़ों के बारे में ये डिस्कस किए हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है डे से रिलेटेड। डे से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम डेली एक डे के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो मानव के जो मौलिक जो मानव अधिकार है और उनकी जो बुनियादी मानव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है वो देख लीजिए, बाद में क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको आसानी होगी आंसर करने में। देखिए, 23 अप्रैल को है ना अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। 24 को बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 को ही विश्व जो पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और 25 को विश्व मलेरिया दिवस है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में है ना दुनिया के सबसे जो उम्रदराज जो टेस्ट क्रिकेटर का क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, तो ये कौन से टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है ये, तो ये है
एलिन आस क्या है ये, इनकी जो 110 साल वर्ष आयु की उम्र में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही उम्रदराज क्या थे, टेस्ट क्रिकेटर थे। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अक्टूबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, तो किसको चुना गया है, आसिफ अली को चुना गया है। अगर महिला में बात करें तो कौन है, लोरा डेलानी क्या है, इनको ये अक्टूबर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आगे देखिए हाल ही में जो आईपीएल हुआ है 2021 का किसने जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। आगे देखिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली महिला क्रिकेटर टीम बनी, कौन बनी है, शेफाली वर्मा। और किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, खेल रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया, तो मिताली राज को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये आगे चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए किस शहर में जो बिम्स्टेक के देशों की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन किया गया है। ठीक है, किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आयोजन किया जाएगा, ये अभ्यास का कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा, पुणे के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो आयोजन किया जाएगा कब से कब तक है, 20 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बिम्स्टेक में देशों की बात करें तो कौन कौन से देश है, देखिए भूटान, तो इसमें कौन कौन से देश हैं, एक तो भूटान है, ठीक है, नेपाल, भारत, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये देश है जो कि इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है कि इस जो सैन्य युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो यदि हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या होता है, देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक जो आपदा के जवाब में जो क्षेत्रीय सहयोग का क्या करना है, निर्माण करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हमसे जो इम्पोर्टेंट थे वो आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या था, पुणे था। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ इंपॉर्टेंट जो अभ्यास है वो देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो समझौते हैं वो देख लीजिए। देखिए हाल ही में किस देश में जो अंतर्राष्ट्रीय जो ब्लू फ्लैग जो हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है, तो क्या है, इजराइल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने भारत को जो फरजाद गैस पाइपलाइन और जो चाबहार बंदरगाह से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया, कौन देश ने कर दिया है, ये ईरान ने कर दिया है हाल ही में। और हाल ही में भारत और किस देश ने जो कोंकण जो शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है, तो यूनाइटेड किंगडम ने। और भारतीय सेना ने जो कैम्ब्रियन जो पेट्रोल अभ्यास का जो कौन सा पदक जीता है, तो इसमें गोल्ड पदक जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ हम 4 या 5 क्वेश्चन ये करंट के डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2020 के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है, किसने घोषणा की है ये, तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तरफ चले। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि हाल ही किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक कुश्ती का गोद लेने का निर्णय लिया है, तो कौन सी राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 के अंत ओलंपिक से निलंबित कर दिया था, उत्तर कोरिया को। और किसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को टोक्यो ओलंपिक में जो लॉरेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, मोहम्मद यूनुस को इसमें सम्मानित किया गया था। और आगे देखिए ओलंपिक में पहली बार जो हॉकी को कब शामिल किया गया था, तो कब किया गया था इस ओलंपिक में पहली बार शामिल, तो 1928 में हॉकी को इसमें शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इस इंडेक्स की बात करें तो भारत कौन स्थान पर रहा है इसमें, तो भारत रहा है इसमें 4थे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने देश थे, 26 देश थे। तो 26 देशों में से 100 में से टोटल कितने जो स्कोर हुआ है हमारा 37.7। तो इस स्कोर के साथ जो सबसे शक्तिशाली देशों में कौन से स्थान पर रहा है, 4थे स्थान पर इसमें रहा है भारत। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए जो इंडेक्स है, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें रहा है 101वां स्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा हाल ही में प्रमुख जो वैश्विक प्रबंधन परामर्श जो फर्म मर्सर कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के 13वें संस्करण में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 40वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी जो 2021 की जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 71वें स्थान पर रहा है। और वर्ल्ड जस्टिस जो प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 79वें स्थान पर रहा है। तो ये कुछ इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए हाल ही में जो फोर्ब्स जो 2021 की जो दुनिया के दो सबसे जो शक्तिशाली महिलाओं की यदि बात करें तो निर्मला सीतारमण का इसमें कौन सा स्थान रहा है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या, तो कौन सा करेक्ट आंसर है 8 का, तो इसमें जो पोजीशन रही है कौन सी निर्मला सीतारमण की 37वीं पोजीशन रही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं महिलाओं संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्भया एक पहल कार्यक्रम शुरू किया है, तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया गया है। आगे देखिए किस राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए निःशुल्क जो सैनिटरी पैड वितरण करने की जो योजना है उड़ान शुरू की है, पंजाब सरकार ने। जो फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है, तो सुजैना क्लार्क ने। और हाल ही में भारतीय महिला टीम ने किस देश के साथ अपना पहला गुलाबी टेस्ट मैच खेला था, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये खेला गया था। ठीक है, तो साथियों हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सभी साथी है ना कमेंट के माध्यम से हर क्वेश्चन का आप आंसर किया करें। ठीक है, इससे आपका जो इम्प्रूवमेंट है ना ऑटोमेटिक ग्रो होगा। यदि आप कुछ रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी ग्रो नहीं होगा और आप ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आप कुछ करेंगे तो ही सक्सेस आपको हाथ लगेगी, तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है दूर होगी। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य सरकार द्वारा हमारा अपना बजट जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये, तो झारखंड सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, तो सभी साथी है ना कमेंट के माध्यम से जरूर आंसर करेंगे इसका। देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने के बीच 2 इक्विवेरियंट जो युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है, तो किस देश के बीच ये युद्ध अभ्यास होगा, आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने सारा क्वेश्चन किए करंट से रिलेटेड, 1-2 क्वेश्चन हमने जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सामान्य ज्ञान डोज की जो हमारी क्लास होते हैं छोटे से, उसकी ओर चलते हैं। इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए ये 140वीं क्लास है। देखिए कौन लोहितवादी के उपनाम से भी प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है, तो गोपाल हरि देशमुख यह इसमें प्रसिद्ध है। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। और सल्तनत काल में जो दार उल सफ़ा का क्या क्या होता था, तो चिकित्सालय होता था। आगे देखिए दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि संबंधित था किसने स्थापित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस राज्य में आक्रमण किया था, तो अहमदनगर में किया था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे, तो बालाजी बाजीराव क्या थे, पेशवा थे। ठीक है, तो कौन थे तृतीय युद्ध के समय पेशवा, तो बालाजी क्या थे, बाजीराव थे, क्या थे, पेशवा थे। ठीक है, तो ये हमने करंट प्लस सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जितने भी साथी हैं। साथ में जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर ले डेली आप करते हैं ना, रूटीन में फॉलो करते हैं, तो आपको जो करंट का जो पोर्शन है बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। साथ साथ जो डेली करंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस डेज की जो करंट अफेयर है ना, वो भी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, बूस्टअप होगी। क्योंकि हम यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, वो वहीं होते हैं।
ठीक है। तो जितने भी नए यूजर हैं जो चैनल पहले विजिट कर रहे हैं और इस प्रकार के डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको जैसे ही 6 बजे क्लास शुरू हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हो कि बाय टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।